देखिए, जो स्थानांतरण नीति है, जब हम लोगों ने स्थानांतरण नीति में आवेदन पत्र प्राप्त किए थे, तो कल तक 2,60,000 लोगों ने अपना रिक्वेस्ट अपलोड किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, वो सक्षमता पास जो अभ्यर्थी हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, उसके बारे में उन्होंने निर्णय लिया, जिसकी घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। लेकिन इसके इतर जो बाकी लोग हैं, जैसे काफ़ी बीमार टीचर्स थे, जिनके बच्चे बहुत बीमार थे, पति पत्नी के मामले थे, और बीपीएससी के टीचर तो बहुत दूर दराज में पोस्टिंग थी, जो बहुत समय से सोच रहे थे कि कहीं करीब अपने घरों के करीब पोस्टिंग हो। ये लोग उस वेबसाइट पे उन लोगों ने अपना आवेदन दिया था, और 2,60,000 के आसपास जो आवेदन पत्र थे, उसमें मोटा मोटी इन लोगों ने जो बीमारी और ये सब थे, ये अपने में 10,000 थे, और बाकी महिलाओं के अलग थे। तो हम लोगों ने सबसे कहा है कि आप अपना अभ्यावेदन दीजिए। ये कोई ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए। जैसे डिपार्टमेंट में आते हैं, आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और हम लोग इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को इकट्ठा करेंगे, देखेंगे किस प्रकार के कितने मामले हैं, और इस पर अगर कार्रवाई करेंगे। विशेष समस्या से ग्रसित जो शब्द है, उसमें शिक्षक जो है फिर से एक तरह से असमंजस में है कि आखिर इसका क्या मतलब है। क्योंकि उस वक्त जो पॉलिसी आपकी थी और जो अप्लाइंग प्रक्रिया थी, उसमें यह था कि जो भी शिक्षक चाहते हैं, खासकर बीपीएससी वाले हों या फिर नियोजित शिक्षक हों, पति पत्नी का फायदा मिलेगा, जो दिव्यांग हैं, बीमार हैं। इसका क्या मतलब हुआ विशेष? देखिए, विशेष समस्या वही बिंदु हैं जो हम लोगों ने पुराने वेबसाइट में अंकित किए थे। वही सारे मामले हैं, पति पत्नी के मामले हैं, बीमार बच्चे हैं, बीमार हैं, और जहाँ तक संभव हो हम लोग जो दूर पोस्टेड हैं उनका भी मामला टेकअप करेंगे। तो इसलिए हम लोग का ये मानना है कि टीचर को तनाव मुक्त रखने का है। स्कूल में ऐसा पढ़ाई ना हो और तनाव में रहें कि अब मैं क्या करूं, कोई सुनवाई नहीं है, तो तनाव मुक्त करने का, तनाव मुक्त वातावरण। आपको नहीं लग रहा कि आपके इस फैसले के बाद शिक्षकों के लिए संजीवनी का ये काम करेगा? देखिए, मेरे यहाँ सुबह से, कल रात से ही मेरे पास ईमेल आने लगे, और सुबह से भी मेरे ईमेल आने लगे, और बहुत सारी टीचर्स ने मुझे फ़ोन भी किया। संजोग से आज मैंने बहुत सारे फ़ोन उठा लिए थे, और सभी ने ये पूछा कि अब हमारा क्या होगा। और उसमें सारे बीपीएससी के टीचर्स थे कि अब हमारा क्या होगा, हम लोगों को तो समस्या थी, आपने तो पूरी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया रोकी है। देखिए, ट्रांसफ़र की प्रक्रिया केवल यही माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी कि जो नियोजित सक्षमता पास टीचर हैं, वो जहाँ पे हैं वहीं पे कार्यरत रहेंगे। लेकिन ओवरऑल जो सामान्यतः जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, जो बाकी बीमार हैं, अपंग हैं, जिनको चलने में प्रॉब्लम है, बहुत सारे तो ब्लाइंड भी हैं, और हस्बैंड वाइफ के मामले हैं, उसका भी तो निदान विभाग ही को करना है ना, और उस पर तो कोई रोक नहीं है। तो वो उसी का हम लोग निदान करने की कोशिश है। लगातार फोन आ रहा होगा और आप उठा भी रहे हैं, फोन रिसीव भी कर रहे हैं। एक मैसेज मैंने आपको भेजा भी था। कई वीडियो भी सामने आया है जिसमें रोना धोना, खाना पीना छोड़ दिया हूँ सर, महिलाएं खासकर जो हैं। तो उसके बाद ये ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर आपको लग रहा है कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड है। देखिए, अगर आप तनाव में रहेंगे, क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या पढ़ाएंगे जी? आप तनाव मुक्त रहिए, अपना पढ़ाइए। इसलिए ये सबको हम लोग टेकअप करेंगे। इसलिए हम लोगों ने वेबसाइट 1 तारीख से खोला है, 15 तक मेरा अनुरोध है सब लोग। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि जो पुरुष टीचर हैं, 10 अनुमंडल वाला जो था, क्या उससे अब वो जो बैरियर है वो हम लोगों ने केवल अब तो हम लोग ने ये बैरियर वाला तो समाप्त कर दिया है। हम केवल अभी अभ्यावेदन मांगे हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन मांगा है कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, फिर इसको समेकित करेंगे। ऑप्शन की बात? हाँ, ऑप्शन सब खुला हुआ है। 10 ऑप्शन जैसे पूर्व था वैसे सब। हाँ, उसमें क्या रहेगा? जैसे ऑप्शन क्लिक करेंगे, 10 अनुमंडल फिर आएगा उसमें? नहीं, 10 अनुमंडल, ब्लॉक, पंचायत सब आ जाएगा। अभी तो रिप्रेजेंटेशन की बात है ना। अच्छा, अब तो सब रिप्रेजेंटेशन की बात है। अब किस स्तर तक हम अकोमोडेट कर सकेंगे, ये वैकेंसी पे भी निर्भर है ना। तो पहले सबसे हम लोग आवेदन पत्र लेंगे, इसको अकोमोडेट करेंगे, फिर हम देखेंगे कैसे ये एडजस्ट होंगे, और जहां तक संभव हम लोग एडजस्ट कर देंगे। मतलब टारगेट तो होगा, क्योंकि आपने 1 से 15 दिसंबर एक डेट जो है फिक्स कर दिया है, और इससे ये लग रहा है कि आपका विजन तय है कि आपने 15 दिन अप्लाई करने के लिए दे दिया है। उसके बाद जो है स्क्रूटनी करेंगे या फिर जो है सॉफ्टवेयर से करेंगे? हाँ, यही है। 15 दिन हम स्क्रूटनी करेंगे। अच्छा, और जो पूर्व निर्धारित मैंने समय बोला है, उसी के अनुरूप हम लोग मुझे लग रहा है कि नए साल में जो आपने पहले कहा था वही रहेगा, मतलब जनवरी में जो है पोस्टिंग कर देंगे। हाँ, बिल्कुल वही सॉफ्टवेयर से ही। रैंडमाइजेशन इसको नहीं कहा जाता, इसको है रिप्रेजेंटेशन पर विचार। अच्छा, रैंडमाइजेशन होता है कि बिना नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, बिना सोचे समझे ऐसी जहां करना करें। नहीं, ये है कि आप रिप्रेजेंटेशन देंगे कि मुझे वहां जाना है, वहां वैकेंसी आपका कर देंगे। सॉफ्टवेयर से ही स्कूल आवंटन? हाँ, स्कूल आवंटन कर देंगे। अगर 2 टीचर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और दूसरे टीचर को दूसरी जगह से इस जगह, ऐच्छिक ट्रांसफर कह सकते हैं ना? हाँ, वही ऐच्छिक ट्रांसफर है। वही ऐच्छिक ट्रांसफर। मतलब जो कल तक इंतजार था, जो मुरादें पूरी होने वाली थी, लगता है फिर से वो मुरादें पूरी होंगी? नहीं, आप निश्चिंत रहिए। मतलब मैं टीचरों से यही कहूंगा कि निश्चिंत रहिए। हम तनाव में टीचर को रख के पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तनाव मुक्त करें। मतलब जबरन ट्रांसफर भी अब नहीं होगा? वो तो हमने कहा ही नहीं, हम तो रिप्रेजेंटेशन का आपको। अब कोई मतलब ये नहीं, जो जहां नहीं चाहेंगे उनका नहीं होगा? जो लिस्ट में, जो वेबसाइट में डालेंगे उन्हीं का होगा।
हम लोग को बाकियों से क्या मतलब है? एक बड़ा सवाल यह भी है कि जो अप्लाई करेंगे उसमें पुरुष भी होंगे, सामान्य महिलाएं सब हम सारे प्रकार के प्रॉब्लम समझेंगे ना। जी। कैटेगरी निकालेंगे कि भाई ये कैटेगरी इतने, ये कैटेगरी इतने, ये कैटेगरी इतने, इधर से इतने, मतलब सपोज अररिया से इतने लोग बाहर जा रहे हैं, अररिया में कितने आ रहे हैं, भागलपुर से इतने बाहर जा रहे हैं, भागलपुर में कितने आ रहे हैं। हम लोग को जिला का नंबर भी तो मेंटेन करना है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जिले में ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो वो सब हम निकालेंगे और जहां तक संभव जितना पॉसिबल हम लोग है उतना हम लोग एडजस्ट करें। मतलब पूर्व की जो प्रक्रिया थी या जो एक तरह से रूल था उसको एक तरह शिथिल किया गया है। अब उसमें जैसे आपने कहा कि अब 10 अनुमंडल भूल जाएं या ये है, अब फिर से एक आप लोग बैठक वगैरह करेंगे और कुछ नया नियम लाएंगे कि अब इसमें आसानी से कोई विरोध ना हो। हम लोग केवल इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन से संबंधित लिमिटेड मतलब ऑर्डर करेंगे, इसलिए हम लोग ने कट ऑफ दिया। ये पूरे साल नहीं चलेगा। मतलब ये नहीं कि अब 1 तारीख से 15 तारीख के बाद फिर ये नहीं कहेंगे कि हमको 20 तारीख को फिर हमको कोई हो जाए, या मतलब पूरा साल ये मतलब ये प्रक्रिया नहीं कोई लिमिटेड है। भाई हमको 15 दिन दिए, आप अप्लाई कर दीजिए, हम आपका विचार कर देंगे। मतलब 2 लाख अगर अप्लाई कर दिए तो ये ना समझे कि 2 लाख का ही ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें फिर आप सिलेक्ट करेंगे, ऐसा है? नहीं, हम लोग देखेंगे ना कि किसके, देखिए जरूरतमंद में आपको पहले भी हम लोग का कहा है, जो महिलाएं हैं, जो आपके बीमार हैं, विकलांग हैं, प्रायोरिटी तो वही हुआ ना। पति पत्नी को भी देंगे प्रायोरिटी? हाँ, पति पत्नी को भी देंगे, ये सब है। मतलब आप तो चाहते नहीं हो कि अब मामला जो है अब खुद मतलब अब कोई डेट एक्सटेंड हो और ये अब कहीं परेशानी में हो चुकी है, इसको सॉर्ट आउट कर ही देना है। हम लोग एक बार में सॉर्ट आउट कर देंगे इसका। दूसरा सवाल है कि एक बड़ा रिजल्ट आया है, 2 रिजल्ट आया है और कुछ और प्रक्रिया भी चल रही है। TRE 3 का है, HM हेड टीचर का है। HM हेड टीचर का रिजल्ट आ गया है, काफी संख्या में नियोजित शिक्षकों ने अपनी जो प्रतिभा है उसे साबित किया है। उनकी पोस्टिंग की क्या तैयारी? कोई पोस्टिंग हम लोग इस महीने कर देंगे, मतलब दिसंबर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, काउंसलिंग कराएंगे? हाँ, काउंसलिंग करा के दिसंबर में हम लोग सब पोस्टिंग कर देंगे। BPSC में ज्यादा समस्या नहीं रहती है क्योंकि ऑलरेडी काफी स्क्रूटनी हो चुकी होती है, इसलिए दिसंबर महीने में हम लोग उसको कर देंगे। इसी महीने में शेड्यूल जारी कर देंगे आप? हाँ। तो क्या लग रहा है उसकी प्रक्रिया क्या होगी? उसमें भी तो एक टेंशन होगा कि इसकी प्रक्रिया कैसे करेंगे पोस्टिंग हम लोग? ऐसा कोई नहीं है। अपने जिला में जाएंगे? अब एडवर्टाइजमेंट में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ था, ऑप्शंस आपको देने थे, सब कुछ करना था। लेकिन फिर दूर वाला टेंशन वो तो रहेगा कि फिर आपको नहीं लगता। और ये जो पोस्टिंग होगी कुल मिलाकर दिसंबर तक टारगेट है कि पोस्टिंग कर देंगे स्कूल में? +2 स्कूल आपका तो फुलफिल हो जाएगा HM का, वो जो खाली +2 भी हो जाएगा और प्राइमरी भी हो जाएगा। केवल बीच वाला स्कूल पेंडिंग रह गया है जिसको हम लोग भरेंगे। अच्छा, TRE 3 वाला जो रिजल्ट फेज वाइज आ रहा है, खासकर अगर 1 to 5 और 6 to 8 की बात करेंगे तो उसकी काउंसलिंग पहले करेंगे? अभी ये काउंसलिंग कंप्लीट करना ना, तो सक्षमता वाला काउंसलिंग भी अभी पूरा करना है। सक्षमता 2 का रिजल्ट भी आया है, तो इसका भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, ये जो अप्लाई होगा इसमें सक्षमता 2 वाले भी अप्लाई करेंगे? ये अभी चांस नहीं? नहीं, पहले जो रिजल्ट आया पहले उसको कंप्लीट करने दीजिए ना, लेकिन साथ ही साथ सब चलेगा, कर देंगे हम लोग कंप्लीट। TRE 3 का एक तरह से टारगेट होगा ना कि इनकी काउंसलिंग कब करें? HM हेड टीचर का पहले होगा या TRE 3 की काउंसलिंग पहले? सब एक साथ हम लोग कर देंगे, सब कर देंगे हम लोग। दिसंबर आपका पूरा पोस्टिंग का मंथ रहेगा? कंप्लीट कर देंगे हम लोग, कंप्लीट कर देंगे। हम लोग नहीं चाहते कि जनवरी और फरवरी में इसको पेंडिंग कंप्लीट कर देंगे। पिछले 36 घंटे में अगर बात करेंगे, पूरी तस्वीर जो है लगातार बदलती दिख रही है। कल गए थे नियुक्ति पत्र लेने टीचर सब, और ये नहीं सोचे थे कि सीएम नीतीश कुमार बड़ी घोषणा कर देंगे और एक वर्ग को काफी फायदा हो जाएगा। शिक्षक काफी खुश थे, उत्साहित नजर आ रहे थे, हमने ही बातचीत की थी। और आज जो वर्ग मायूस थे उसे आपने एक बड़ा मतलब लेटर जारी करके तोहफा दे दिया। ये लग रहा है कि अब धीरे धीरे अब जो है निराशा के जो बादल हैं खत्म हो जाएंगे। मेरा तो अपना विचार है कि कोई टीचर को निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग हैं, टीचरों का ख्याल रखने के लिए हम लोग तत्पर हैं। टीचर बच्चों का ख्याल रखें यही उम्मीद करते हैं हम लोग। विषयवार टीचर की संख्या लग रही है अब धीरे धीरे, बहुत ज्यादा। इसके बाद भी आगे भी कुछ टारगेट है? बच्चे पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे अच्छी तरह पढ़ें, ये हम लोग उद्देश्य है। स्टेट का रिजल्ट भी आया, सब कुछ तैयारी में है, क्या वो तैयारी करें कि आगे वैकेंसी आ जाए TRE 4 का? पहले ये सब हो जाने दीजिए, उसके बाद जो नेट वैकेंसी होगा उसका निकालेंगे। चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे बिहार के शिक्षकों से? बस ठीक भाई, आप टेंशन फ्री रहें और पढ़ाइए, टेंशन फ्री रहिए, टेंशन मत लीजिए। और समय सारिणी भी हम लोगों ने चेंज कर दिया है, विंटर टाइमिंग्स, और उसमें बहुत सोच समझ के काफ़ी जो हम लोग का फीडबैक मिला था। हम लोग जी असेंबली पीरियड है उसको भी 15 मिनट से बढ़ा के हम लोग ने आधा घंटा किया है, क्लासेस किए हैं। हाँ, बिल्कुल टाइमिंग को लेकर भी हम बात करेंगे। आज जो टाइमिंग एक तरह से आपने जो डिमांड थी उसे पूरा कर दिया है कि अब 1 घंटा 10 मिनट। उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी किए, आपने देखा नहीं होगा ऑर्डर में। उसमें एक तो है कि असेंबली पीरियड को 15 से बढ़ा के हम लोगों ने आधा घंटा किया। और हम क्षेत्र में जो गए थे 2-3 हम लोगों ने स्कूल में इंस्पेक्शन किया है, सभी हेडमास्टर का यह था कि टाइमिंग जो असेंबली है उसको बढ़ाया जाए, और विशेषकर असेंबली में जो यूनिफॉर्म का चेकिंग होता है या फिर नाखून है, सफाई है, और दुनिया भर का जो एक्टिविटीज होता है, न्यूज़पेपर पढ़ना और जंगन मन है और बाकी जो प्रार्थना है, ये सब के लिए समय नहीं रहता है, इसलिए 15 मिनट से बढ़ा के उसको आधा घंटा किया। ये सब ग्राउंड पर जाते हैं, उसके बाद आपको खुद फीडबैक मिल जाता होगा? हम लोग टीचर से स्वयं बात करते हैं, स्वयं फीडबैक लेते हैं, और हम लोग कोई वाया मीडिया नहीं है, और फोन पे भी आता है, टेलीफोन मोबाइल पे भी आ जाता है, तो बहुत सारे फीडबैक के सोर्सेज हैं। दूसरा, हम लोगों ने आपने देखा नहीं होगा, एक दक्ष के लिए हम लोगों ने अलग क्लास रखी थी, और वो लेट हो रही थी, और दक्ष उतना हम लोग का मतलब जो बच्चे कमज़ोर थे
उनकी पढ़ाई उतनी तक हो नहीं पा रही थी, जो एक्स्ट्रा क्लास थे, बच्चे भाग जाते थे स्कूल से। तो ये नोटिस किया गया कि टीचर तो बैठे रहते हैं, बच्चे भाग जाते हैं। तो जो कमजोर बच्चे हैं वो क्लास के प्रथम 2 पंक्तियों में बैठेंगे, रो नंबर 1, रो नंबर 2 पे, और उसके पीछे फिर बाकी बच्चे बैठेंगे। शनिवार को क्या रहेगा? शनिवार शनिवार को वही बैगलेस डे है, बहुत सारा एजेंडा है। हाफ डे रहेगा, फुल डे? नहीं, फुल डे है, फुल डे है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत टाइमिंग काटा है ना, आरटी का भी नॉर्म्स है। जी जी। और साथ ही साथ अगर कोर्स पूरा करना होगा तो आपको सैटरडे को कोर्स पूरा करना होगा। अब लग रहा है कि सारी समस्या लगभग सॉल्व होती जाए। नहीं, समस्या तो हमेशा कोई नहीं, हम कभी समस्या नहीं रही, हम लोग तो सॉल्व करते ही रहे, कोई समस्या नहीं रही है। तो नए साल में नई खुशियां शिक्षकों को मिलेगी, नए स्कूल में जाएंगे, ऐसा लग रहा है। पहले भी खुश थे, ऐसा कौन से है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिक्षा विभाग के सीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ थे, जो महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे थे, विस्तार से जानकारियां दे रहे थे। यानी प्रक्रिया जरूर बदली है, लेकिन टारगेट वही है, टारगेट नहीं बदला है। एसीएस ने खुद कहा है कि जो अप्लाई करने की प्रक्रिया है, यानी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो भी शिक्षक चाहेंगे, जिन्हें जरूरत है, वे अप्लाई करेंगे, और जनवरी में शिक्षा विभाग उनकी पोस्टिंग करेगा, यानी जो ट्रांसफर चाहते हैं उसके लिए आवेदन करेंगे, और 15 दिन शिक्षा विभाग स्क्रूटनी करने में लगाएगा कि आखिर जिन्हें जरूरत है, जिन्होंने अप्लाई किया है, क्या वो एक्चुअल अप्लाई है, उन्हें जरूरत है। उसके बाद सॉफ्टवेयर के जरिए स्कूल आवंटन किए जाएंगे, और निश्चित रूप से जिस बात को लेकर टेंशन में शिक्षक थे, वो टेंशन धीरे धीरे अब दूर होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।